मुसलमानों, मस्जिदों और मदरसों से बाहर निकलो। दीपक को हताश और निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। जितने भी टोपी और दाढ़ी वाले मुसलमान हैं, सारे उसके साथ खड़े हो जाइए। और जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर हम और तुम ही चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? और कुछ असामाजिक तत्व उन घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करें तो करारा जवाब दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तराखंड के कोटद्वार में जब कुछ हिंदू संगठनों के नफरती लोग एक मुसलमान दुकानदार पर नाम बदलने का दबाव बना रहे थे, तब कुछ हिंदू युवक उस दुकान पर पहुंचे और उन नफरती लोगों को वहां से खदेड़ दिया। जो खदेड़ने वाले हिंदू युवक थे उनमें से एक युवक ने बड़े गर्व से अपना नाम बताया, मोहम्मद दीपक। आज उत्तराखंड के कोटद्वार में घटी इस घटना पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट प्रवेश गुर्जर जी मौजूद हैं। प्रवेश जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी, और आपके तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद, स्वागत, सादर अभिवादन। मेरा सवाल ये है कि क्या मुसलमान हिंदूवादी संगठनों के लिए सॉफ्ट टारगेट है? अक्सर आपने इस प्रकार की घटनाएं देखी होंगी कि कोई भी हिंदू संगठन का व्यक्ति पहुंचता है और मुस्लिमों को टारगेट कर देता है कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ मेरे देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे में मत बांटो मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। यही संदेश देने का प्रयास किया है मोहम्मद दीपक ने। मोहम्मद दीपक उस नौजवान का नाम नहीं है, ये एक विचार है। वो मैसेज देना चाहता था कि जहाँ भी इस देश के, इस मुल्क के किसी भी नागरिक के साथ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ज्यादती होगी, प्रताड़ना होगी, धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर किसी का उत्पीड़न होगा, तो वहाँ दीपक अपने नाम के साथ मोहम्मद लगाएगा। उसका अभिप्राय यह था कि हम हिंदू मुस्लिम एकता की एक नज़ीर पेश करेंगे। और रही बात, आपने कहा हिंदूवादी संगठन, ये हिंदूवादी संगठनों के एजेंडे में नहीं है। असली हिंदूवादी संगठन वो है जो हिंदू संस्कृति के अनुरूप अपना आचरण करे, अपने व्यवहार से ये मैसेज देने का प्रयास करे कि हाँ, मेरी हिंदू संस्कृति में भाईचारा है, मेरी हिंदू संस्कृति में दया है, करुणा है, सहानुभूति है। हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व की आड़ में, किसी भी संगठन, तथाकथित संगठन की आड़ में असामाजिक तत्वों का एक गिरोह हिंदुत्व का वही संगठन हो नहीं सकता। मैं इस बात से ना इत्तेफाक रखता हूं। बिल्कुल जिस तरीके का काम दीपक ने किया है जी, तो अब हिंदूवादी संगठन के लोग तो उन्हें टारगेट करेंगे। अभी आपने विगत दिनों पहले देखा होगा, गाजियाबाद में एक घटना घटी। वो हाथों में तलवार लिए, फरसे लिए और घर घर जा रहे थे नौजवान, और बैल बजा रहे थे और बोल रहे थे कि हम हिंदूवादी संगठन से हैं, अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आप हथियार रखिए, हमने हथियार वितरण का एक कार्यक्रम रखा है। उसके पश्चात क्या हुआ? सरकार ने संविधान की सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ गंभीर मुकदमे पंजीकृत कर उन्हें जेल भेज दिया। कौन सा हिंदुत्व और कौन सा हिंदू संगठन उनके बचाव में आया भाई? चूंकि हिंदुत्व के जो असली संगठन है, जो असली हिंदुत्व है, वो कभी भी इस तरह के असामाजिक तत्वों को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये हिंदुत्व की संस्कृति नहीं है और ये देश संविधान से चलता है। संविधान में इस तरह के किसी भी कृत्य को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ये केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता का एक माध्यम हो सकता है। संगठन के नाम पर गरीब गुरबा को दबा के कोई अवैध उगाही का माध्यम हो सकता है। ये लंबे समय तक चलने वाला फंडा कतई नहीं है। ये जो देश है ना, ये भारतीय संस्कृति जो है, यहां धार्मिक सौहार्द हमेशा प्राथमिकता पर रहा है और रहेगा। ये साझी संस्कृति और साझी विरासत हमें हमारे पूर्वजों ने दी है। इन लोगों के टारगेट पर मुसलमान क्यों रहते हैं? जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो ये टारगेट मुसलमान को ही करते हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारी सरकारों का फेलियर है। यदि सरकार किसी ऐसी घटना पर, घटना विशेष पर संविधान के अनुरूप सख्ती दिखाए और सबक सिखाने का काम करे, जो भी संविधान को ताक पर रख के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का काम करे, तो ये सबक होगा, बहुत से लोगों के लिए नजीर होगी। अब कुछ लोग दीपक को बोलेंगे, भाई तुमने अपने नाम से पहले मोहम्मद तो लगा लिया है जी, तो आप धर्म भी इस्लाम स्वीकार कर लो, मुस्लिम बन जाओ। विपिन जी, मैं आपसे बताऊं, ये ना बड़ा संवेदनशील विषय है इस देश के अंदर। धर्म ये निजी आस्था का विषय है। मैं पक्का सच्चा हिंदू हूं,
कुदरत में विश्वास है मेरा, ब्रह्मांड की जो सर्वशक्तिमान शक्ति है जो इसको संचालित करती है उसमें हम सभी का विश्वास है। पर धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर ये जो अंधविश्वास ने और आडंबर ने जगह ले ली, ये हमारे पतन का कारण बनेगा आने वाले समय में। मैं आपको बता दूं, इतिहास के झरोखे में जाइए, अब इतिहास में झांकिए आप। छत्रपति शिवाजी महाराज, वहां से शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मजबूती से मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी, दांत खट्टे कर दिए मुगलों के। उनकी सेना में सेनापति कौन थे? एक मुसलमान, पक्के सच्चे वफादार इब्राहिम खान गारदी। दूसरे सेनापति कौन थे जो तोपखाने के प्रमुख थे? दौलत खान। और एक दो को छोड़ दीजिए, उनकी सेना में न जाने कितने मुस्लिम थे। एक लंबी फेरिस्त है। लोग शिवाजी के नाम पर तांडव कर रहे हैं। शिवाजी उस पराक्रम का नाम था जो इस देश के लिए लड़े, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की नीतियों पर चलते हुए। दूसरा उदाहरण लीजिए, यह इतिहास साक्षी है साहस, शौर्य और पराक्रम का, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के, जिन्होंने अदम्य साहस और शक्ति, इच्छा शक्ति का परिचय दिया और मुगलों के दांत खट्टे किए। उनका सेनापति कौन था? हकीम खान नूर। और तमाम वफादार मुस्लिम उनके बेड़े में थे। 1576 की लड़ाई लड़ी हल्दी घाटी की महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ, और हकीम खान नूर को जब शहादत मिली, जब वो वीरगति को प्राप्त हुए, तो उनकी मुट्ठी बंद थी और तलवार थी उनकी मुट्ठी में, और उन्हें उस तलवार के साथ दफनाया गया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो आज का गुमराह नौजवान है, ये मुगल और मुसलमान में अंतर करना सीख ले। इस देश का इतिहास उठाकर देखिए, देश की आजादी के बाद का आप। सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए हैं, जिन्हें इस देश की सरकारों ने भारत रत्न से सम्मानित किया, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्यों? क्योंकि वो इस देश के, इस मुल्क के सच्चे पक्के नागरिक थे, शिक्षाविद थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने और उनके पूर्वजों ने इस देश की आजादी में अपना खून बहाया है। मैं बता देना चाहता हूं उन गुमराह नौजवानों को, डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद इस देश के 5वें राष्ट्रपति थे, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम इसी देश के पक्के सच्चे देशभक्त मुसलमान थे, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। वही एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें इस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया और पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। समझने को तैयार नहीं है। यह देश हम सबका है, यह राम रहीम रसखान का देश है। हम इस गंगा जमुनी तहजीब जो हमें विरासत में भारतीय संस्कृति ने दी है, हमारे पूर्वजों ने हमें हस्तांतरित की है, हम इसे विलुप्त नहीं कर सकते, पतन नहीं कर सकते, इसे भुला नहीं सकते, इसे मिटा नहीं सकते। आपके इन छोटे छोटे घटनाओं से हर धर्म, हर जाति का सम्मान करने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं को ठेस भले ही पहुंचे, लेकिन वो हिम्मत और हौसला छोड़ने वाले नहीं है। हम इस साझी संस्कृति को, इस ईद को, इस दिवाली को साथ बैठकर मनाने वाले लोग हैं। अशफाक उल्लाह की शहादत कैसे भूल सकते हैं भाई आप लोग? कैसे भूल सकते हैं आप मौलाना आजाद का संघर्ष? अशफाक उल्लाह खान रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के लेफ्ट और राइट बाजू थे। उनके साथ 27 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई थी फैजाबाद की जेल में, और आप उनके बलिदान को, उनके शहादत को धूमिल करने का काम कर रहे हो। न केवल मोहम्मद दीपक के मुद्दे पे विपिन जी, बड़ा ही संवेदनशील विषय है। यहां हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले, हर कस्बे में मोहम्मद दीपक पैदा होंगे, क्योंकि एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की। आप एक गरीब ठेली वाले को पीटते हो इस बात पे कि उसका नाम अफजल खान है। मैं पहले बता देना चाहता हूं, मैं पक्का सच्चा हिंदू हूं। मैं सभी आराध्यों का सम्मान करता हूं, प्रत्येक हिंदुस्तानी की आस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन हमें दूसरे पे हमला करने का, दूसरे को नीचा दिखाने का, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का और संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार किसने दिया? आप ये बात बताइए। कैसे भूल सकते हैं हम? इस माटी में अगर हमारे पूर्वजों का बलिदान है तो मुसलमानों ने बड़ी संख्या में शहादत दी है। कैसे भूल सकते हो आप अब्दुल हमीद को, जिसने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के टैंक उड़ा दिए थे और उसे मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था? क्या आप परमवीर चक्र को भी, सम्मान को भी झुठला सकते हो? कैसे भुला सकते हो आप मोहम्मद उस्मान को, जिसे नौशेरा का शेर कहा गया, जिसने नौशेरा सेक्टर कश्मीर में अमन चैन कायम करने के लिए अपना बलिदान दे दिया? कैसे भुला सकते हो आप कैप्टन हनीमुद्दीन के बलिदान को, जिन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया? कारगिल में जिस नौजवान ने अपना बलिदान दिया और मरणोपरांत जिसे वीर चक्र दिया गया था। मैं इन तमाम साक्ष्यों से केवल एक मैसेज देना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों को कि भाई, ये देश हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, सबका है। सियासत कुछ शरारत करती है और हम उसके बहकावे में आकर अपने गड़ों में पटके डालकर सड़कों पर उतर आते हैं। अरे जैसे हमारा आत्मसम्मान है, ऐसे दूसरे व्यक्ति का आत्मसम्मान है। जिन संगठनों के आप नेता बने हो ना मेरे भाई, जिन संगठनों के आप पदाधिकारी हो, क्या किसी भी संगठन का अध्यक्ष
किसी भी विधायक सांसद का बेटा है पता कीजिएगा। नितिन गडकरी का बेटा कहां है, एस जयशंकर के बच्चे कहां पढ़ते हैं पता कीजिएगा। राजनाथ सिंह के बेटे क्या करते हैं पता कीजिएगा। किसी भी बजरंग दल, किसी भी वाहिनी, किसी भी विश्व हिंदू परिषद के सदस्य नहीं है वो व्यवसायी करते हैं, उद्यमी हैं। जैसा पहले बीसीसीआई के सचिव थे, अब आईसीसी के अध्यक्ष हैं। वही जैसा जो हजारों करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। हमारे और आप जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों के किसानों के बेटों को हाथ में फरसा और तलवार देकर गले में गमछा डालकर सड़कों पर उतार दिया गया ताकि उनके लिए हम माहौल बनाएं और वो इस हिंदू और मुसलमान की राजनीति पर रोटियां सेक कर सदनों को सुशोभित करें और हमारे खिलाफ नीतियां बनाएं, खनन कारोबारी बन जाए, भूमाफिया बन जाए, लैंड व्यापारी बन जाए। तो मैं तमाम नौजवानों को इस वीडियो के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूं, ये देश न मेरा है न तेरा, ये हम सबका देश है भाइयों। इसलिए इन इतिहास के साक्ष्यों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस देश के क्रांतिकारी सपूत हुए हैं शहीद आजम भगत सिंह। 140 करोड़ भारतीय शहीद आजम भगत सिंह का सम्मान करते हैं। आपको उस सच्चाई से अवगत होना पड़ेगा, हम उससे मुंह नहीं छुपा सकते। जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पर लटकाया जाना था तो एक ट्रिब्यूनल गठित हुआ था। उस ट्रिब्यूनल में एकमात्र भारतीय थे, जस्टिस सैयद आगा हैदर। वो मुस्लिम थे और पक्के सच्चे मुस्लिम थे, वफादार थे इस देश के। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और सिरे से खारिज कर दिया था कि जो ट्रिब्यूनल शहीद आजम भगत सिंह को, इस देश के वीर सपूत को फांसी पर लटकाएगा, मैं उस ट्रिब्यूनल में होना अपने लिए बड़ा शर्मिंदगी का विषय मानता हूं। तो कैसे भूल सकते हैं हम इतने लोगों के बलिदान को। बस हिंदू मुस्लिम हिंदू, क्या हासिल क्या हुआ है? जेन्युइनली बताइए आप, हासिल क्या हुआ है? अरे उसे देखिए, वो फैसल था जिसने डूबते हुए शुभम की गाड़ी बचाई, अपनी नाव नजदीक ले जाकर। उस घटना से कुछ सबक लीजिए। जो महाराजगंज में 2 बच्चे अपने परिजनों की लाश को, पता नहीं पिता थे और माता थे उस ठेले पर, उनको लेकर सीधे शमशान घाट पहुंचे थे और शमशान घाट वालों ने कहा कि इतने पैसे लाइए तब अंतिम संस्कार होगा। आसपास के मुस्लिम साथियों ने अपनी अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करके उनके पैसे दिए और अंतिम संस्कार कराया। यह जिम्मा केवल मुस्लिमों का नहीं है, इसमें भागीदारी और हिस्सेदारी, भावना, सद्भावना, सहयोग हमारा भी होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम एक होंगे तभी हमारा प्रदेश, तभी हमारा देश गति और प्रगति करेगा। क्योंकि तनाव से न गांव की उन्नति होगी, ना परिवार की उन्नति होगी, ना व्यक्ति की उन्नति होगी, ना संगठन की उन्नति होगी। तनाव हमेशा खाई पैदा करता है और नुकसान करता है। झगड़ों से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। और चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि आप सरकार के संरक्षण में सरकार की नीतियों का अनुपालन करते हैं। सरकार ने 1947 से लेकर आज तक कितने मुसलमानों को भाई देश निकाला दे दिया, आप मुझे डेटा दे दीजिए। उसी सरकार की बात कर रहा हूं मैं जिस केंद्र सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन मंत्रालय को सुशोभित करते हैं। मैं उसी सरकार की बात कर रहा हूं जिसमें मोहसिन रजा राज्य मंत्री थे। मैं उसी योगी जी की हिंदूवादी सरकार की बात कर रहा हूं जिसमें आजाद अंसारी अल्पसंख्यक मामलों के कल्याण मंत्री हैं। आप तो मंत्रालय दोगे और हमारे बच्चों के हाथ में फरसा और तलवार लेके सड़कों पे उतार दोगे। इतने लोग आज तक जेल गए होंगे ना, तथाकथित हिंदुत्व के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर, वीएचपी के नाम पे। मेरे भाई, या तो उनके मां ने जमानत कराई होगी, या बाप ने जमानत कराई होगी, या परिवार के किसी अन्य व्यक्ति ने जमानत कराई होगी। किसी भी संगठन के पदाधिकारी ने या किसी भी विधायक सांसद ने जमानती कागज या खसरा खतुन्नी वकील के पास नहीं भेजे होंगे। और ये सच्चाई है, आज नहीं स्वीकार करोगे कल करोगे। और जिनके पीछे हम पूंछ पकड़ के उठा लेते हैं ना गदा, त्रिशूल और तलवार, वो आज भाजपा में है, कल को समाजवादी में देख लेना, बहुजन समाज पार्टी में देख लेना, कांग्रेस में देख लेना। नेता जो हैं ये गुप्त मित्र होते हैं और इनके कार्यकर्ता एक दूसरे के खुले शत्रु होते हैं। इसलिए कह देना चाहता हूं कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरी गैरत मार डालेगी, अगर मैं सच बोलूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। और बहुत होशियार रहना इस देश के मेरे हिंदू और मुसलमानों, वरना लड़ाकर आपस में तुम्हें ये सियासत मार डालेगी। परवेशी दीपक तो अब घर बैठ जाएगा। आपने देखा होगा बजरंग दल के लोगों ने उसे टारगेट पर ले लिया है और उसके जिम के बाहर खूब हंगामा भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके लिए वो बोला है, मुस्लिम के लिए, वो मुस्लिम तो बेचारा है, वो कुछ बोल नहीं सकता। ऐसा कतई नहीं है। दीपक को हताश और निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। 140 करोड़ भारतीय जिनका हिंदुस्तान की एकता और अखंडता में विश्वास है, भाईचारे में विश्वास है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है, उसके साथ खड़े हैं। और ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो उसके जिम पर जाकर अभद्रता की है, हमला किया है, ये ऐसी छुटपुट घटनाओं से निराश और हताश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने मुसलमान साथियों से कह देना चाहता हूं कि मुसलमानों, मस्जिदों और मदरसों से बाहर निकलो। मजहब की तालीम और इल्म के साथ साथ आप लोगों को भाईचारे की मिसाल पेश करनी पड़ेगी। हिंदुओं में एक बात प्रचलित है कि 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान दुकान कर लेता है और कारोबार करता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच एक हिंदू कारोबार नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से आह्वान कर देना चाहता हूं कि इन बातों को झूठ साबित कर दीजिए। एक नैतिक भरोसा पैदा कीजिए समाज के बीच में कि हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर कारोबार करने के लिए बने हैं।
सड़क पे, बस में, ट्रेन में, जहां भी इस तरह की घटनाएं हो और कुछ असामाजिक तत्व उन घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करें तो करारा जवाब दीजिए। जितने भी टोपी और दाढ़ी वाले मुसलमान हैं सारे उसके साथ खड़े हो जाइए और जायज को जायज और नाजायज को नाजायज कहने की हिम्मत कीजिए। तब जाकर सही मायने में यह हमारे सपनों का हिंदुस्तान बनेगा। एकता और अखंडता के लिए जरूरी है कि हम दोनों तबके आगे आए। वो कहा है किसी ने कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम और तुम ही चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। चलिए, तो एडवोकेट परवेश गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।